Good morning, everyone. How are you all today? Well, children, we are on your chapter number 10, and in our previous video, we have learned about the respiration in different animals. In our today's video, we will starting a new topic, which is, do plants also respire? क्या plants भी सांस लेते हैं? So the answer to this question is yes. Respiration in plants occur in mitochondria. Plants में respiration mitochondria में होता है, which is present in their cells. During respiration, plant takes in oxygen and release carbon dioxide. Respiration के process में plants हमारी तरह oxygen लेते हैं and carbon dioxide release करते हैं. Respiration in plants take place to different parts like roots, stems and leaves. रूट्स की आउटर सरफेस बनी हुई होती है थिन लेयर ऑफ सेल से, जिन्हें एपिब्लेमा कहते हैं. जो भी एयर सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती है वो इस एपिब्लेमा सेल्स के थ्रू ही एंटर करती है प्लांट्स में. लीव्स एंड यंग ग्रीन स्टेम्स टेक इन द एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमा. लीव्स और जो स्टेम है वो ऑक्सीजन लेता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है स्मॉल पोर से, जिन्हें हम स्टोमा कहते हैं. स्टोमा विथ नियर बाय सेल इज़ नोन एज स्टोमेटल अपैरेटस. स्टोमा एंड उसके आसपास की जो सेल्स हैं उन्हें मिलाकर बनता है स्टोमेटल अपैरेटस. वुडी स्टेम्स टेक इन एयर थ्रू द ओपनिंग्स कॉल्ड लेंटिसिल. वुडी स्टेम्स जिन ओपनिंग से एयर को अंदर लेते हैं उन्हें लेंटिसेल कहते हैं, एंड यंग स्टेम्स जिन ओपनिंग से एयर को अंदर लेते हैं उन पोर्स को हम स्टोमा कहते हैं. ड्यूरिंग द डे बोथ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस ऑकर इन दी प्लांट्स. दिन में फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन दोनों होते हैं प्लांट्स के अंदर, लेकिन नाइट में सिर्फ रेस्पिरेशन ही होता है प्लांट्स में. So the plants take in oxygen and give out carbon dioxide at night. Now we will learn about the stomatal apparatus. A stomatal opening surrounded with two guard cells and several subsidiary cells is called stomatal apparatus. Stomatal apparatus में सेंटर में एक stomatal opening होती है और उसके चारों तरफ सब्सिडरी सेल्स हैं, एंड जस्ट स्टोमेटल ओपनिंग को सराउंड करते हुए जो दो सेल्स हैं उन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं. तो सेंटर में स्टोमेटल ओपनिंग है, उसके सराउंडिंग दो गार्ड सेल्स हैं एंड उसके अराउंड बहुत सारे सब्सिडरी सेल्स हैं. द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा इज़ कंट्रोल्ड बाय एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स. स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रोसेस जो है वो कंट्रोल किया जाता है बाय द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गार्ड सेल्स. मींस जब गार्ड सेल्स एक्सपैंड करेंगे तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, और जब गार्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उस समय स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा. गार्ड सेल का एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड करता है ऑन द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम दी सब्सिडरी सेल्स. जब वाटर सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल्स में आएगा तो स्टोमेटा खुल जाएंगे, और जब वाटर नहीं आएगा तब वो क्लोज हो जाएंगे. नाउ चिल्ड्रन, वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस. During respiration, product of digestion such as glucose react with oxygen to form carbon dioxide, water and energy is released. रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में. वाइल इन फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की प्रेजेंस में, एंड सनलाइट एंड क्लोरोफिल भी चाहिए होता है ड्यूरिंग दी फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज. इन रेस्पिरेशन केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है हीट एनर्जी में, और इन फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है केमिकल एनर्जी में. रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया जाता है. फोटोसिंथेसिस में इसका रिवर्स होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया जाता है एंड ऑक्सीजन को गिवन आउट किया जाता है. रेस्पिरेशन सेल्स के इनसाइड में टेक प्लेस करता है, मीन्स ह्यूमन बॉडी के अंदर
टेक प्लेस करता है और उसके लिए एंजाइम्स का प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। फोटोसिंथेसिस ग्रीन लीव्स में टेक प्लेस करता है एंड उसकी प्रेजेंस के लिए सनलाइट एंड क्लोरोफिल का होना इम्पॉर्टेंट होता है। रेस्पिरेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो इट टेक प्लेस ड्यूरिंग द डे एंड द नाइट, whereas photosynthesis it take place only during the daytime. So these are the main differences between respiration and photosynthesis. That's all for this video, children. Now comes your social responsibility. So you need to stay at home, maintain social distancing, eat healthy food, drink lots of water, do some exercise. Children, be safe, be healthy, be fit, and thank you for watching.